हाँ नमस्कार दोस्तों, अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। यदि आप कम पढ़े लिखे हो, बेरोजगार हो, अनपढ़ व्यक्ति हो, प्लीज एक बार वीडियो जरूर देखिए। व्हाट इज ब्रांड? व्हाट पीपल से अबाउट यू बिहाइंड योर बैक व्हेन यू आर नॉट अराउंड इज कॉल्ड ए ब्रांड। मतलब कहने का यह है, ब्रांड क्या होते हैं, ब्रांड किसे कहते हैं। कभी आपने सुना है ब्रांड? व्हाट इज ब्रांड? क्या ब्रांड के बारे में जानते हो? जब आप लोग मौजूद नहीं होते तब लोग आपके पीठ पीछे आपके बारे में बात करते हो, उसे हम ब्रांड कहते हैं, उसे एक पहचान कहते हैं, उसे मार्केट की डिमांड कहते हैं। तो साथियों, इसी चीज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। साथियों, मैं आ चुका हूं एक धमाकेदार बिजनेस मॉडल लेके, जो आप अपने घर से, अपने शहर में बैठ के आसानी से कर सकते हो। मैं एक ऐसा स्टार्टअप आइडिया लेके आया हूं जो आप मार्केट में आज से पहले बहुत कम लोग कर रहे हैं, जो कर रहे हैं आज से पहले करोड़ों रुपए छाप रहे हैं मेरे भाई। सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्टार्टअप क्या होता है। क्या जानते हो व्हाट इज स्टार्टअप? स्टार्टअप होता क्या है? क्या स्टार्टअप को लेकर बहुत सारे लोगों के माइंड में कंफ्यूजन होता है। लोग समझते हैं कि यार स्टार्टअप का मतलब हमें नया बिजनेस स्टार्ट करना होता है, स्टार्टअप भी उसे ही कहते हैं। जी बिल्कुल नहीं भाई, स्टार्टअप का मतलब ध्यान से समझो। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता स्टार्टअप होता क्या है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टअप का मतलब होता है कि एक ऐसा बिजनेस आइडिया, एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो अभी तक किसी ने मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं किया है, ना ही कोई इसे कर रहा है, तो इसे हम स्टार्टअप कहते हैं मेरे भाई। इसको हम एक नई शुरुआत कहते हैं, जो एक बिल्कुल नया हो। जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो मैं आपको स्टार्टअप आज बताने वाला हूं, इसमें ना तो आपको कोई लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट लगाना है, ना ही आपको कोई मशीनरी लगानी है, ना ही आपको कोई फैक्ट्री खोलनी है, ना कोई प्लांट लगाना है, ना कोई दुकान लगानी है, ना कोई ऑफिस लेना है। बिल्कुल आसान सा तरीका है। ना कोई चप्पल बनाने का काम बताने वाला हूं, ना कोई जूते बनाने का, ना कोई अगरबत्ती मोमबत्ती बनाने का बिजनेस है मेरे भाई। ये एक प्रॉब्लम बेस्ड बिजनेस है। एक लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जो लोगों की प्रॉब्लम है वो उनको आइडेंटिफाई करके चुना गया है, जो क्या प्रॉब्लम है मार्केट में, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अगर आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हो, तो किसी भी स्टार्टअप करना चाहते हो, तो ध्यान से उससे अगर आपको आइडेंटिफाई करना होता है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। अगर ऐसा होता है, अगर आप किसी प्रॉब्लम को लेकर बिजनेस बनाते हो, आपके जो बिजनेस आइडिया, जो बिजनेस प्लान है, उसे एक सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं मेरे भाई, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। साथियों, हम एक ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज करेंगे अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, अपने बिजनेस आइडिया के थ्रू, अपने स्टार्टअप आइडिया के थ्रू, जिससे लोगों की जिंदगी भी आसान होगी। और सही, हम एक ऐसे स्टार्टअप प्लान लेके आए हैं। इस स्टार्टअप में अगर आप स्टूडेंट हो, तो आप सोचते कि पढ़ाई के साथ साथ ये स्टार्टअप कर लूं, तो आप इसके लिए बिल्कुल कर सकते हो। अगर आप कहीं पे जॉब करते हो, आप सोच रहे हो जॉब के साथ में कुछ मुझे नई इनकम जनरेट करना चाहिए, नया पैसा बनाना चाहिए, तो आपके लिए बेस्ट वीडियो है मेरे भाई। तो आप इस बिजनेस आइडिया को कर सकते हो। मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अगर आप कहीं पे भी आप रहते हो, घर पे, यदि आप हाउस वाइफ हो, आप सोचते हो कि मुझे एक नया इनकम बनाना है, तब भी आप इस बिजनेस को कर सकते हो। आप इसमें चाहे लड़के हो, चाहे लड़की हो, चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, कोई मैटर नहीं करता। बस आपको काम करना जरूरी है। होम सर्विस बिजनेस मॉडल के बारे में, जो लोगों को डेली लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम का सजेशन बनेगा, एक प्लान बनेगा। एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे हम कई सारी सर्विस लोगों को प्रोवाइड करेंगे। सर्विसेज का मतलब प्रॉब्लम सॉल्व बिजनेस है दोस्तों। ये प्रॉब्लम सॉल्व, इसमें कोई पैसे लगने वाले पैसे नहीं है आपका। ये फ्री का बिजनेस जरूर है आपका। कौन कौन सी सर्विस है मैं आपको पहले बता देता हूं। पहले उन पर बात कर लेते, फिर बात करेंगे मार्केटिंग कैसे करेंगे, फिर बात करेंगे इससे पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, फिर बात करेंगे आगे की चीजें कैसे हो सकती है। सही में आपको एक चीज आपको बताता हुआ चलो, इस बिजनेस में आपके पास मात्र 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। ओनली यदि आपकी जेब में 1,000 रुपए है, तो आप महीने के 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए कमा सकते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, प्लीज वीडियो कंप्लीट देखना, आपको यकीन हो जाएगा। मैं ये गारंटी के साथ बता रहा हूं। हम जो होम सर्विस बिजनेस मॉडल तैयार कर रहे हैं, वो लोगों की डेली लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम को देख के कर रहे हैं। सही है, ध्यान से समझना। होम सर्विस में कौन कौन सी चीजें होती है, हम लोगों के घरों तक पहुंचा सकते हैं। हम सबसे पहले जो सर्विस है, पहला जो सर्विस है, ध्यान से समझना, जैसे इलेक्ट्रिशियन की सर्विस हो गई भाई। अब इलेक्ट्रिशियन का काम क्या होता है? जहां पर बिल्डिंग बनी होती है, ध्यान से समझना बड़े भाई, जहां पर स्कूल बने होते हैं, जहां पर कॉलेज बने होते हैं, जहां पर शोरूम सेट
सेटअप होते हैं, दुकान बनाई है, घर बने हुए या अपार्टमेंट बने हुए, सब जगह पर लाइट होती है, सप्लाई होती है, आप अच्छे से जानते हो। दोस्तों वीडियो ध्यान से समझना, ये टॉपिक कोई स्कूल कॉलेज कोचिंग में नहीं पढ़ाया जाएगा आपको। काफी बार तो आपके परिवार फैमिली में भी इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस नहीं होता। ये एक पैसे कमाने वाला बिजनेस आइडिया, इसलिए वीडियो ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। अब मैंने बताया था कि आपको एक इलेक्ट्रिशियन, आपको ऐसी एक अपार्टमेंट बना हुआ है, उन सभी जगह जहां पर लाइट सप्लाई होती है, जो लाइट से रिलेटेड समस्या होती है, जो पावर से रिलेटेड होती है, जो पावर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। साथियों कैसे आते हैं, चाहे 10 दिन में आ रही हो, चाहे वो महीने में आ रही हो, चाहे 4 महीने में आ रही हो, 6 महीने में आ रही हो, चाहे 5 दिन में आ रही हो, चाहे 2 दिन में आ रही हो। ये एक होम प्रॉब्लम बेस्ड बिजनेस है। कभी आपका शॉर्ट सर्किट हुआ, कोई बड़ा, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कोई बोर्ड खराब हो जाता है, कभी स्विच कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या कोई फैन की प्रॉब्लम होती है, दूसरी जगह पर लाइट फिटिंग करवानी होती है, फिर फैन प्रॉब्लम, और ऊपर छत पे किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड आएगी, तो हम उनके घर पे तब जाकर उनसे प्लेस पे जाकर ये समस्या का समाधान करेंगे। और हमें एक ऐसी सर्विस बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए वीडियो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं, बहुत रिसर्च और सर्वे के साथ ये वीडियो बना रहा हूं मेरे भाई, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे पहले आप यहां पे बिजनेस की वीडियो को क्रिएट करके मत चलो। कभी आप सोच रहे हो, आपको लगेगा अरे यार एक तो इलेक्ट्रिशियन का काम, मुझे तो आता ही नहीं है, मैं कैसे करूंगा। बिल्कुल आप इलेक्ट्रिशियन जैसी स्किल आना ना आना कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डिफरेंट बिजनेस है। आपको बस अंत तक वीडियो देखना है, आपको पूरा बिजनेस मॉडल समझ में आएगा, क्या इसके अंदर है क्या नहीं है। सही, पहले सर्विसेज जो हम लोगों तक पहुंचाने, इलेक्ट्रिशियन की सर्विस हो गई। दूसरी जो सर्विस है, ध्यान से समझना, हम लोगों तक जो पहुंचाएंगे, दूसरी सर्विस क्या है, जैसे इलेक्ट्रिक एम्प्लॉय की सर्विस हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक एम्प्लॉय कैसे होते हैं, मैंने देखा है कि लोगों को, जैसे कि ऑफिस में एसी लगी होती है, फ्रिज लगे होते हैं, कूलर लगे होते हैं, वॉशिंग मशीन लगी होती है, आरओ वाटर लगा होता है, समझ रहे हो ना, नेचुरल चीजें बता रहा हूं मैं आपको। जो सर्विसेज होती है, जो डेली बेस सर्विसेज होती है, कभी ना कभी रिपेयरिंग की इन सारी चीजों को जरूरत होती है। हर जगह पर अलग अलग टाइम पे इनकी जरूरत पड़ती है, आपके घर पे भी होगी, हर जगह होती है भाई। ऐसा तो नहीं एक बार ऐसी लगा दे तो सर्विस की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। ये सर्विसेज हम उनको डोर टू डोर, उनके घर तक, उनके कॉलेज तक, यूनिवर्सिटी तक, उनके अपार्टमेंट तक, उनके ऑफिस, उनके शोरूम तक पहुंचाएंगे। दूसरे क्या, इलेक्ट्रॉनिक एम्प्लॉयज की सर्विस क्या होती है, हो गया कि जो इलेक्ट्रॉनिक, जैसे ही मैंने अभी बताया, उनके घर डोर टू डोर तक पहुंचाना। तीसरा हो गया जैसे कारपेंटर हो गया, कारपेंटर से रिलेटेड जो काम होता है मार्केट के अंदर, आपके शहर के अंदर, सारे काम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू सर्विस को करेंगे। जैसे मान लो कारपेंटर का काम क्या होता है, कभी मान लो किसी का डोर खराब हो गया, लॉक खराब हो गया, फिर उनका हैंडल टूट गया, हैंडल नहीं लगवाना, कोई जाली का गेट है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है मेरे भाई। कोई खिड़की है, विंडो है, या कहीं चेयर बनानी है, टेबल बनानी है, फिर या कोई किचन सेट करना है, या विंडो सेट करना है, विंडो का शीशा टूट गया, उनसे रिनोवेशन करवाना है, कारपेंटर की जरूरत पड़ेगी। क्यों, कारपेंटर का काम के अलावा कोई काम नहीं कर सकता मेरे भाई इस चीज को। वो होम सर्विस उनके घर तक आसानी से पहुंचाएंगे। कारपेंटर का काम हो गया, प्लम्बर का काम हो गया, जहां पर पानी की सप्लाई होती है, प्लम्बर की जरूरत पड़ती है, कभी लीकेज की प्रॉब्लम आती है, कहीं पर कोई नल खराब होता है, टंकी खराब हो गई, उसकी प्रॉब्लम आएगी, कभी कोई नया टैंक लगवाना, उसकी प्रॉब्लम आएगी, समझ रहे हो ना मेरे भाई। कभी ना कभी ये सारी चीजें उनको जरूरत पड़ती है। कभी प्लम्बर की जरूरत पड़ेगी उनको, जब प्लम्बर की जरूरत पड़ती है, जब प्लम्बर की रिक्वायरमेंट होती है, तब वहां प्लम्बर भेजेंगे आप, और हमें आप कॉल करोगे, हम प्लम्बर भेजेंगे। उनका मतलब एक नया बिल्कुल डिजाइन आप पे निकालना है, सही प्लम्बर का काम करना है, और कैसे करना है पूरी चीजें बता रहा हूं, ध्यान से समझना। अब प्लम्बर का काम के अलावा आगे काम की तरफ बढ़ते, मान लो कि आजकल बहुत सारे बिजी शेड्यूल लोग होते हैं, बिजी की वजह से लोग कॉलेज में जाते हैं, ध्यान से समझना, कोचिंग में पढ़ाने जाते हैं, कोई पढ़ने जाता है, कोई नौकरी करने जाता है, उनके घरों में काम करने की जरूरत पड़ती है, उनको आप साफ सफाई की जरूरत की प्रोवाइड करा सकते हैं। कोई ऐसा है जो उनके बर्तन धोते, उनके कपड़े धोते, उनको क्लीनिंग करते, उनका बेडशीट सब कुछ क्लीन करके रखे, मतलब पूरा जो वहां रहते सब कुछ साफ सफाई करके रख दे। हम ये सर्विस अपने प्लेटफॉर्म के अंदर ऐड करेंगे और उन तक आप पहुंचा सकते हो। ध्यान से, क्लीनिंग की सर्विस होगी। आजकल क्या है कि लोगों को गार्डनिंग का बहुत शौक होता है, एक सर्विस और है, गार्डनर का बहुत शौक होता है भाई। लोग अपने घरों में गार्डन बना के रखते हैं, लोग अपने ऑफिस में गार्डन बना के, लोग अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में गार्डन बना के रखते हैं। गार्डनर का काम क्या होता है, गार्डन वहां उनके पेड़ों की कटाई छटाई करना होता है, और कटाई छटाई करना होता है, एक नया सेब देना होता है, आकार देना होता है, नए पौधे लगाना होता है, उनको खाद देना होता है, पानी देना होता है। ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड करनी है जब इनकी जरूरत पड़ेगी, समझ रहे हो। चाहे मंथली जरूरत पड़े, चाहे 6 मंथ में जरूरत पड़े, चाहे डेली पड़े,
इनकी जरूरत पड़ती है, हम ये सर्विस उन तक प्रोवाइड करेंगे, पहुंचाएंगे। एक डिफरेंट बिजनेस आइडिया मेरे भाई, होम बिजनेस आइडिया। ध्यान से समझो, मान लो मिस्त्री का काम है, कोई मिस्त्री का काम क्या होता है, कभी कोई जैसे छोटा मोटा टाइल खराब हो गया, टाइल टूट गई, या फिर उनका कोई नई इसकी स्लिप बनवाना है, या कोई मिस्त्री से रिलेटेड उनको जरूरत पड़ती है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जरूरत, छोटा काम है, जो बड़ा काम है, कैसा भी है, तब जरूरत पड़ती है उनको सर्विस प्रोवाइड करानी। हमें सर्विस प्लेटफॉर्म के अंदर ऐड करनी है। प्लेटफॉर्म के अंदर हम ये सर्विसेज देते हैं, 5 सर्विस 10 सर्विस। इन चीजों को ध्यान से समझो। एक बड़े शहर से हो आप, पेंटर की सर्विस हो, पेंटर का काम मान लो, कभी ध्यान से अपना कोई रूम नया बनाया, उनको रिनोवेट करवाना है या पेंटिंग करवानी है, सीलन हो गई, या फिर सीलन की जगह कोई हटाकर नया वहां पेंट लगवाना है, मेरे भाई ध्यान से समझ रहे हो, उनका पूरा घर पेंट करवाना है, फिर उन्हें नया कोई डोर बनवाना है, या कोई भी चीज हो सकती है, अब चीज बनाई जा सकती है, लोगों का कुछ बनाया जा सकता है, पेंट करवाना है, तब उन्हें पेंटर की जरूरत होती है। हम ये सर्विसेज उनके घर तक पहुंचाएंगे। और एक चीज मैं आपको बताऊं, मान लो आप घर पे आज 2 लेबर है, 3 लेबर की जरूरत है, उनको छोटा मोटा काम की जरूरत है, मेरी भाई ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। उनका कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, फिर उनको अपने घर की साफ सफाई करवाने के लिए लेबर की जरूरत होती है, हम उनको लेबर प्रोवाइड कराएंगे, उनके घर तक आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लेबर का काम होगा। आगे बढ़ते अब क्या लोगों को आजकल अपने घरों में जैसे कि वो पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, कभी उन्होंने 5 लोग की पार्टी रखी, 10 लोगों की पार्टी रखी, कोई बर्थडे पार्टी हुई, कोई मैरिज एनिवर्सरी हो गई, कोई हैप्पी पार्टी हो गई, बहुत सारी पार्टियां होती है आज के टाइम में, आपको मैं बता नहीं सकता। उन्हें वहां टाइम पे उनके घर से रिलेटिव आए, उनको क्या है कि खाना बनाने की जरूरत होती है। हम क्या करेंगे, एक ऐसी सर्विस रखेंगे जिसमें हमारा सेफ उनके घर पे जाएगा, और उनको मेन्यू के हिसाब से, जो मेन्यू डिसाइड करेगा, उनको मेन्यू के हिसाब से हमारा जो भी होता है, जो एक सर्विस प्रोवाइडर, पूरी क्लीनिंग ग्लव्स वगैरह पहन के, एप्रिन वगैरह पहन के, क्लीन सब्जी पूरा अच्छी तरीके से वॉश करके, खाना बना के रेडी करके देगा उनको। एक शानदार बिजनेस है मेरे भाई, बहुत ध्यान से समझना। आप टेबल पे सर्वे करके देगा और ये सर्विस हम लोगों तक पहुंचाएंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि ये सारे काम हम लोगों को आते नहीं है, ना हम इलेक्ट्रिशियन का काम जानते, ना हम कोई प्लम्बर का काम जानते, ना कोई कारपेंटर का काम जानते, ना मार्केट में ऑलरेडी ऐसे लोग हैं जो इन काम को जानते हैं, स्किल्ड है, उनके अंदर अनुभव, एक्सपीरियंस। हमें क्या करना है, हमें इस काम को जानना है, और उन लोगों को जाकर उनके कंस्ट्रक्शन, उन लोगों के साथ में जो काम चल रहे हैं, अर्थात उनसे कनेक्शन बनाना है, उनके साथ में एक अच्छा रिलेशन बनाना, उनके साथ कोलोब्रेशन करना है, उनसे मिलना है, उनसे बात करनी है भाई, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है। ध्यान से समझना, उन लोगों के घर जाकर सर्विस प्रोवाइड करनी है। आप जहां पर आप काम करना है वहां पे करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप हमारे साथ आने की जरूरत नहीं, आप अपने साथ हमारे साथ पार्ट टाइम काम कर सकते हो। आप जहां काम कर रहे हो वहां काम करते रहिए, जब आपको काम मिलेगा तो मैं आपको काम बता दूंगा, और आपको काम बताऊंगा, आपकी लोकेशन बताऊंगा। आपको अच्छा लगता है उस लोकेशन पे जाना तो आप हाँ करिए, नहीं लगता है तो मना करिए। आप बाहर जाना है वहां काम करिए, जहां आपकी इच्छा है, फ्रीडम हो। बस उन लोगों के साथ एक रिलेशन आपको बिल्ड करना है। प्रत्येक काम के सबसे पहले इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, कारपेंटर हो गया, पेंटर मिस्त्री हो गया, लेबर वाले हो गए, सेफ जो सब्जी वाले हो गए, या फिर होटल वाले हो, क्लीनिंग वाले हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स एम्प्लॉय रिपेयर करना जानते हैं, आप अच्छे से जानते हो। लोग हम सभी अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, सब में सब लोगों से आपको, माना किसी कारपेंटर है, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोगों से आपने कांटेक्ट बना लिया, 10 लोग, कम से कम 10 तो बनाना ही है आपको, 10 लोग अपने साथ लेकर आना है। 10 लोग मैं इसलिए कह रहा हूं, जब आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, तो आप सर्विस की मार्केटिंग करने के लिए जब निकलेंगे, वहां पे जब आपको लोग बुलाएंगे, तो आप मेरे यहाँ पर कारपेंटर भेज दीजिए, आप मेरे यहाँ प्लम्बर भेज दीजिए, आप हमारे यहाँ पेंटर भेज दीजिए। मान लो पेंटर की जरूरत है, आपके पास एक कॉन्टेक्ट है, तो उन्होंने आपने बोला कि पेंटर भेज दो, आपने पेंटर को कॉल लगाया, हो सकता है वो दूसरी जगह कहीं पे काम पे लगा हो, बोला सर आज टाइम नहीं है, कल मिलेंगे। इसलिए 10 लोगों को इसलिए आपको रखना है कि 10 में से 2 4 5 तो फ्री मिलेंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। माना कि आपके पास 10 नंबर चाहिए, 10 के साथ कांटेक्ट होना चाहिए। आप लोगों के साथ अपने ऐसे संबंध बनाए जिससे जब भी उनको काम दे, वो जाकर काम पे वहां पे करके आए। आपको जो लोग भी सर्विस देने जाएंगे, आप जिन लोगों को सर्विस देनी है, आपके कस्टमर से जो चार्ज नहीं लेना, आपको जो सर्विस देने जो भाई उनसे बात करनी है। आप जब भी आप मेरी तरफ से काम करने जाओगे तो आपसे पर सर्विसेज पर चार्जेस 50 रुपए चार्ज करेंगे। उनको आप पहले बताना है 50 रुपए चाहिए, अब आपको आराम से काम मिलेगा, क्योंकि आप उसको एक नया काम दिलवा रहे हो। और माना कि किसी से आपने उसने 1000 रुपए लिए, तो 50 रुपए आपको देगा वो। मतलब डेली के डेली काम, किसी दिन काम नहीं रुकने वाला है, डेली काम मिलेगा। डेली काम नहीं मिलता है, जिन लोगों को सामने ये प्रॉब्लम होती है मेरे भाई, हो सकता है उन्हें महीने में 4-5 आप सर्विस दिलवा दो। ध्यान से समझना, 10 बार दिलवा दो, 15 बार दिलवा दो, 20 बार दिलवा दो। आप एक ऐसे बंदे से 50 रुपये
चार्ज ऐड करते हुए 50 रुपए सर्विस के देते हो, आप 10 लोगों को अलग अलग डिसाइड करो, क्योंकि आपके पास में नॉर्मल से बता रहा हूं ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट आने लगेंगे तो आप कैसे हैंडल करोगे। इसीलिए 10 लोग होने बहुत जरूरी है मेरे भाई, 10 लोगों के साथ रिलेशन बनाना जरूरी होता है। अब मार्केटिंग कैसे करनी, मार्केटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको बता दूं, एक आपको पंपलेट बनाना है जो मैं एक साइड में लगा रहा हूं, होम सर्विस मेड वाला। आपको अपनी सर्विस का नाम रख लो, जैसे साइड में आप रख सकते हो, जैसे कि ये लग रहा है अर्बन सर्विस के नाम से लिखा हुआ है, इसमें आप रख सकते हो ऑन द स्पॉट होम सर्विस। कुछ आप अपने डिपेंड रखता है, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, आपके नाम से सर्विस रख सकते हो जो आप अपने इलाके शहर में, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, बहुत बड़े बड़े शहरों में, बैंगलोर वगैरह में ये सर्विस अच्छी चलती है, इसमें आप डाल सकते हो। अब आगे आपको क्या करना है ध्यान से समझो मेरे भाई। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जिससे आप अपनी सर्विस मेंशन कर दीजिए, जैसे इलेक्ट्रिशियन की सर्विस हो गई, इलेक्ट्रॉनिक एम्प्लॉयर की सर्विस हो गई, रिपेयरिंग सर्विस सेंटर हो गया, प्लम्बर सर्विस हो गया, कारपेंटर सर्विस हो गया, सेफ मिस्त्री का हो गया, या फिर राजमिस्त्री का हो गया। सारी की सारी सर्विसेज आप जो प्रोवाइड करते हो अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू सब कुछ मेंशन कर दो, और उसमें अपना कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन कर दो, अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर दो, और आपको जब आपको बुलाए, आपको उनको जरूरत पड़े तो कांटेक्ट करो। आपको क्या करना है, ऐसे 1000 स्टार्टिंग में पंपलेट बनवाने, पर्चे बनवाने। अब कैसे बनवाने, विजिटिंग कार्ड भी बनवा लेना, ध्यान से समझो। 1000 आपने पंपलेट बनवाए, जो साइड में लगा रहा हूं, 1000 का इन्वेस्टमेंट आपका लगेगा भाई, बढ़िया लेवल के बनवाओगे तो 1000 का इन्वेस्टमेंट आपका लगेगा। आपको पंपलेट आपको बांटना कहां पर है, मान लो जहां पर बड़े बड़े अपार्टमेंट बने हुए हैं वहां पर शोरूम, जैसे कहां पर बड़े बड़े अपार्टमेंट का मतलब बड़े बड़े फ्लैट्स है, बड़ी बड़ी कॉलोनीज है, पहले एरिया डिसाइड कर लो। एक एरिया डिसाइड करोगे, ऐसे एरिया में जितने भी हॉस्पिटल पड़े होते, जहां पर हॉस्पिटल बने हुए या फ्लैट बने हुए, जहां पर कॉलोनीज बनी हुई, वीआईपी लोग रहते हो, वहां पे आपको ये पहुंचा देना। जितने भी शोरूम पड़े हुए, बहुत सारी चीजें जहां पर आपको पहुंचा देना, लोगों की कॉलोनीज में जाना है और कॉलोनीज में ये बांट देना है। 1000 स्टार्टिंग में आपको एक चीज में कह के चल रहा हूं, आपका 1000 जो पंपलेट है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कुछ नहीं, कम से कम 100 लोगों के कॉल तो आपके पास आएंगे। आपके पास 100 लोगों के कॉल आने से, नॉर्मल सी बात बता रहा हूं कि आपके पास 100 लोगों के कॉल आने लगे तो आपको सिर्फ कॉल ही हैंडल करना है, कॉल अटेंड करना है, कॉल उठाना है, उनको बताना है कि आप इस जगह पे चले जाइए, कारपेंटर को उनकी जरूरत पड़ी है। आप जो भी आपके साथ में 10 लोगों से टाई अप किया, उन लोगों को आप बोल सकते हो, आपको बोलो कारपेंटर का कॉल लगाए। आपके पास लिस्ट बनी हुई है 10 लोग, उनमें से किसी को आप एक कॉल लगे, भाई आप वहां भेज दीजिए कारपेंटर को, आप अच्छी सर्विस देके वहां आइए, और आप उसके बाद जब सर्विस देके आते तो उस कस्टमर को दोबारा फोन करिए, रिव्यूज लीजिए कि कैसा काम किया, कैसा नहीं किया, कोई प्रॉब्लम दिक्कत तो नहीं। उससे क्या है कि मकान मालिक होता है जो, उसका भी अच्छा रिलेशन बिल्ड होता है, कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशन होता है, कौन सा काम अच्छा कर रहा है, कौन सा खराब काम कर रहा है, उस चीज को भी ध्यान रखना है। उसी हिसाब से आप लोगों के यहाँ भेजना है, क्योंकि आपको काम खराब नहीं करना भाई, क्योंकि आपको मार्केट बिल्ड करना है। अगर आप 100 लोगों को काम के लिए बोलते हो, डेली समझ रहे हो ना आप, 100 लोग भी सर्विस देते हो तो मेरे भाई 100 गुना 50 करते हो तो 5,000 रुपए बनते सीधे आपके महीने के 1.5 लाख रुपए बनते 100 लोग ही ओनली मेरे भाई। 10-10 लोग आप करते हो, 5-10 सर्विस देते हो, जिस दिन आपको 50 मिलेंगे उस दिन आप 60 मिलेंगे, 70 मिलेंगे, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। इस तरीके से आप एवरेज लगा के चलोगे, महीने के आपके 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए कमा सकते हो। सिंपल सा, आपको कोई इलेक्ट्रिशियन का सामान नहीं खरीदना, ना कोई रिपेयरिंग खरीदना, कुछ नहीं खरीदना, आपको बस लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना। उनके पास इक्विपमेंट होता है, इक्को पेमेंट लेके वहां के जाएंगे और उनको सर्विस देंगे और उन लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करनी है। जैसे किसी को माना कि आपका कोई मकान बना हुआ है, मकान में अचानक कोई आपका मोटर खराब हो जाती है तो मोटर वाले मैकेनिक आएगा, ऐसे ही आपको सर्विस करना है। वॉशिंग मशीन खराब होती है तो वॉशिंग मशीन की आपको सर्विस देनी है, आपको बस कनेक्ट करवाना है, आपको उनके कनेक्ट करवाना है, जिनको जो सर्विस चाहिए, सर्विस देने वाले लोग होते हैं, कनेक्ट करवाना होता है। तो दोस्तों आपको सिर्फ उन लोगों के साथ कनेक्शन बनाना है, आपको सही तरीके से वर्क करना है। आपको ये इलेक्ट्रिशियन के नंबर है, आपको उनके, जैसे आप सर्च करोगे गूगल पे मिल जाएंगे, आपको गूगल पे नहीं मिलते तो आपकी जो यहाँ आसपास पेंट की दुकान है वहां पर जाइए, पेंटर के नंबर पे पेंटर वालों के पास जाइए, उनसे कांटेक्ट करिए, और जो आपके इलेक्ट्रिशियन वाले उनके पास मिल जाएंगे। प्लाई बोर्ड वाले होता है जो हार्डवेयर का सामान मिलता है, वहां पर प्लम्बर का नंबर मिल जाएगा, कारपेंटर का जो इलेक्ट्रिशियन का नंबर वहां मिल जाएगा आपको। इलेक्ट्रॉनिक्स की जो दुकानें होती है, जो सामान मिलता है, वहां पर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के नंबर ले सकते हो। आरओ, फ्रीज, वाटर, एसी, कूलर रिपेयरिंग वाले होते हैं, जो वहां पर गूगल पे डालेंगे तो शहर में आप नाम डालोगे तो आपके शहर आप रहते हो तो शहर में आपको मिल जाएंगे। अपने आप बिजनेस स्टार्ट करना भाई, नाम डालोगे बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, उनसे मिलेगा, उनसे एक रिलेशन बनाइए। आप बताइए कि बात करिए, सबसे पहले बात करने के बाद उनसे कनेक्शन बनाइए, फिर उनको एक प्लेटफॉर्म बताइए, उनको आप जो
पंपलेट है उनको दीजिए, आप डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोलिए, खुद जाइए या उनको आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, आप उनको एक विजिटिंग कार्ड दे सकते हो। और आप 1,000 रुपए लगा के इन्वेस्टमेंट करते हो, भाई कोई ज्यादा नहीं, ओनली 1,000 की बात कर रहा हूँ स्टार्टिंग में, कुछ ज्यादा नहीं, ओनली 1,000 रुपए, सोचना नहीं है मैं इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके लगाऊं इस प्लेटफॉर्म से। तो बहुत सारे लोग हैं मेरे भाई, आप जब 1,000 रुपए जब आपका बढ़ जाएगा धीरे धीरे, तो आप अपनी वेबसाइट भी बनवा सकते हो, एप्लीकेशन बनवा सकते हो। जैसे ओला ने किया, ओला के पास खुद का कोई ड्राइवर नहीं है, खुद की कोई कार नहीं है, उन लोगों के साथ कनेक्शन बनाया, एक बड़ा स्टार्टअप खड़ा कर दिया। ऐसे ही ओयो ने किया, ओयो का खुद का होटल्स नहीं है, उन्होंने ऑलरेडी होटल उनके पास नहीं है, होटल वाले से कोलैबोरेशन किया, उनसे बात करी, आज होटल से वो कमाते हैं, ओयो भी कमाता है, कंपनी भी कमाती है, होटल वाले भी कमाते हैं। दोनों के बीच ऐसा एक मीडिएटर का काम करना है। इसके अलावा जैसे जोमेटो है, जोमेटो देख लो आप, खुद का कोई रेस्टोरेंट है क्या, खुद का कभी खाना बनाता है कि नहीं बनाता, लोगों के साथ एक कनेक्शन बनाया, ऑलरेडी इस काम को करते आप, तो आप मार्केट में काम करना चाहिए, स्किल्ड पर्सन होना चाहिए, डेफिनेटली अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। साथियों उनको कनेक्ट करवाना है, बस उन लोगों को जिनको काम करने की जरूरत है, बस इतना करना है आपको। आपको क्या करना है मेरे भाई, पहले स्टार्टिंग में छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फालतू पैसे नहीं लगाने, सिर्फ 1,000 स्टार्ट करके देखिए, बहुत अच्छे से चलेगा। आपके शहर में जहां पर होटल्स है, जहां पर प्लम्बर्स है, वहां पर आप पंपलेट चिपका दीजिए, आपके पास अच्छा खासा पैसा हो जाए, तब आप एक वेबसाइट बना सकते हो, ऐप बना सकते हो, ऐप में सर्विसेज डाल सकते हो, टेक्नीशियन समझ रहे, इलेक्ट्रिशियन समझ रहे, प्लम्बर समझ रहे, सब कुछ इसमें मेंशन आप कर सकते हो, ऑनलाइन सिस्टम कर सकते हो, लेकिन शुरुआत आपको छोटे से करनी है। लेकिन आपको स्टार्टिंग पहले स्टेप टू स्टेप तो लेना पड़ेगा, आइडिया तो प्रूव करना पड़ेगा। इसको कर पाते हो तो इस तरीके से आपको चाहिए, सीखना आपको पड़ेगा। पहले कोई ऐप बनाने कुछ बड़ा सोचने में नहीं है, सिर्फ आपको 1,000 से धंधा स्टार्ट करना है। और आप घर बैठे रहिए, आप जॉब कर रहे हो कहीं करते रहिए, आपको क्या करना है, आपके पास कॉल ही तो आएंगे, समझ रहे हो ना, आप कॉल रिसीव करिए और लोगों को फोन करके आप पहुंचा सकते हो, आप कहीं भी रहो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको काम करने के लिए आप भेज देना, आप 1,000 कंप्लीट शुरू करिए, नॉर्मल से बता रहा हूं, 1,000 कंप्लीट से शुरू कर दीजिए आप, और धीरे धीरे पूरे शहर में कवर कर लीजिए। एक चीज मार्केटिंग काम करने के लिए, जो आप इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, या फिर अकाउंट है, यूट्यूब अकाउंट पे भी आप अपना अकाउंट बना सकते हो, यूट्यूब पे बना लेने, कहीं भी कोई भी आप सर्विस देने वाली बहुत सारी चीजें होती, टाइम निकालना है आपको स्टार्टिंग में, टाइम जब आपको सर्विस देना है यार, आपको बिफोर और नॉर्मल सी चीज बता रहा हूँ, बिफोर और आफ्टर की वीडियो देखने की कोशिश करो। जो आप सर्विस दे रहे हो उसका वीडियोज आप इंस्टाग्राम पे अपलोड करो, फेसबुक पे अपलोड करो, लोगों को पता चले कि आप कैसी सर्विस दे रहे हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको डालनी है, जो आपके नाम प्लेटफॉर्म के सोचे, ऑर्गेनाइज करके सोचो यार, वो नाम आपकी आईडी बना लो, उस नाम से लोग आपके पीछे कनेक्ट होते चले जाएंगे। इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, आपकी आईडी बनाओ, आपके रोज वीडियोस डालते रहना, जब जब सर्विस चाहिए, आपको पेंटिंग चाहिए, तो नॉर्मल सा तरीका है, बिफोर जैसे कि उससे पहले का काम और आफ्टर, जब काम होने के बाद में दोनों चीजों को आप कैप्चर करके आप वीडियो डालो। मतलब कोई डोर का काम है तो आप कुछ विंडो रिपेयर करवाना है, बिफोर करवाने से पहले करो, जब कर देते हो तो उसके बाद करो। मतलब सर्विस से लोग खुश रहते हैं, उनका भी वो बताओ कि कैसी सर्विस मिली है। ये सारी चीजें आपको मार्केटिंग होती है मेरे भाई। आपके पास थोड़ा पैसा हो जाए, लोकल इन्फ्लुएंसर होते हैं, जो इन्फ्लुएंसर होते हैं उनसे होंगे, उनका आप ये काम दे सकते हो, उनकी मार्केटिंग करवा सकते हो। आपके अड़ोस पड़ोस में 10-20 लोग, उनसे जुड़ सकते हो आप। आपको बस स्टार्ट करना, आप किसी भी तरीके से बिजनेस स्टार्ट करिए, आप स्टार्ट कीजिए, बहुत बड़ा बिजनेस बनेगा। आने वाले समय में इसमें कोई इस तरीके से नहीं कर रहा है, बिल्कुल अनऑर्गेनाइज तरीके से ये चल रहा है। आपको ऑर्गेनाइज एक मार्केट बनाना है, एक सिस्टम तैयार करना है, जिससे आप खुद भी मुनाफा कमाएंगे, बहुत अच्छा आगे ये बढ़ेगा बिजनेस, बहुत शानदार बिजनेस है आज के टाइम में। अगर आप इस बिजनेस को नहीं कर पाते हो तो किसी ऐसे व्यक्ति को जरूर भेज देना जो बिजनेस से रिलेटेड चीजें सोचता है, उसके दिमाग में चीजें चलती रहती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना, आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ ही जब आप कमेंट करते हो तो जो नए लोग होते हैं तो उनको पता चलता है कि इस वीडियो में क्या बताया है, कोई पते की बात बताइए कि या फिर ऐसे ही फालतू था, कि आप कमेंट जरूर किया करो, अच्छा लगा बुरा लगा। और प्लीज चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आज के लिए इतना ही कहना चाहूंगा साथियों, नमस्कार, जय हिंद।